हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम JCERT रांची द्वारा जारी किया गया इतिहास विषय का मॉडल सेट पेपर नंबर 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 1 हो चुका है। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 वीडियो देखें। तो चलिए आज डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे, तो आज पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। मतलब जो सूफी परंपरा में पीर को क्या बोला जाता था, मतलब किससे पीर बोला जाता था। तो सूफी परंपरा में गुरु को पीर बोला जाता था। गुरु को क्या बोला जाता था? पीर बोला जाता था। और सूफी परंपरा में शिष्य को, जो गुरु शिष्य को मुरीद बोला जाता था। तो उसको भी याद रखिएगा, गुरु को पीर बोला जाता था और शिष्य को मुरीद बोला जाता था। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान क्या था। मतलब भक्ति और सूफी आंदोलन एक्चुअली में चलाया क्यों गया था, क्वेश्चन बोलना चाह रहा था। तो ए नंबर ऑप्शन है धार्मिक सद्भाव में, बी नंबर हिंदू और मुस्लिम में एकता, 3 नंबर सामाजिक सद्भाव में, डी नंबर इनमें से सभी। तो इसमें आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि भक्ति और सूफी आंदोलन धार्मिक सद्भाव के लिए भी चलाया गया कि धर्म में भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर हिंदू और मुस्लिम में एकता करने के उद्देश्य से भी चलाया गया था। फिर 3 नंबर सामाजिक सद्भाव से भी चलाया गया था कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो इसी प्रकार डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। तो भक्ति आंदोलन भारत के दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। तो दक्षिण भारत के कहाँ से शुरू हुआ था? तो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र और कर्नाटक से शुरू हुआ था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय अलवार और नैना संत को माना जाता था। ठीक ना, अलवार संत विष्णु के समर्थक थे, मतलब विष्णु भगवान को मानते थे, और नैना सब भगवान शिव को मानते थे। ठीक ना, भगवान शिव को मानते थे। ठीक है, 23 नंबर हो गया। फिर 23 नंबर में और एक चीज़ जान लीजिए कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को बोला जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर 24 नंबर कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम है। जो कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम है चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को प्रारंभ किया था। याद रखना है चैतन्य महाप्रभु का नाम। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। ठीक है, और एक चीज़ इससे रिलेटेड याद रखना कि गोसाई संघ की स्थापना भी किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु। गोसाई संघ दिमाग में बैठा लीजिए। फिर ऑप्शन जैसे ए में है कबीर। ठीक ना, कबीर के गुरु का नाम याद रखिएगा रामानंद। फिर बी नंबर रामार्जुन, तो रामानंद के गुरु का नाम था रामार्जुन। और मीराबाई जैसे है, तो मीराबाई थी विष्णु भगवान को मानने वाले। आप लोग देखे ही होंगे टीवी शो में मीराबाई किसको मानती है? भगवान कृष्ण को ही मानती है ना, विष्णु को। इसी प्रकार विष्णु भगवान को मानते थे। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित था। ठीक ना, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? चिश्ती सूफी सिलसिले। तो देखिए, जो चिश्ती सूफी सिलसिला है ना, उसका स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा सकता है। तो याद रखिएगा अजमेर में है चिश्ती सूफी सिलसिले का मुख्य केंद्र। हो गया। तो चलिए 4 नंबर तलवंडी में किसका जन्म हुआ था। तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी में हुआ था। ठीक है, पंजाब के कहाँ? तलवंडी नहीं दिया रहेगा तो पंजाब दिया रह सकता, पंजाब के तलवंडी में हुआ था। ठीक ना, और कबीर जैसे
तो कबीर का जन्म बनारसी में हुआ था, वो भी आप लोग याद रख लीजिए, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, बनारसी में हुआ था। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कि किस काल में प्रशासन में नायकर व्यवस्था और आज्ञा व्यवस्था प्रचलित था। तो ये दो व्यवस्था विजयनगर काल का मुख्य विशेषता था, नायकर और आज्ञा। तो इसी प्रकार ऑप्शन 27 नंबर का भी सही हो जाएगा। फिर 28 नंबर कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और एक चीज़ याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध को भी राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। तो तालीकोटा नहीं दिया रहेगा तो राक्षसी तांगड़ी भी दिया रह सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का भाई। तो तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को तालीकोटा के युद्ध में पराजित किया था। ये लोग संयुक्त सेना था, विजयनगर के साम्राज्य को हरा दिया। देखिए ज़्यादा लोग रहेगा तो हराएगा ही ना, तो उसको भी याद रखने का है। फिर है जैसे पानीपत का बी नंबर में प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध भी याद रखना है, 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, याद रखने का है, अकबर और हेमू, जिसमें अकबर जीता था। फिर है खानवा के युद्ध 1527 में 27 में हुआ था, उसको भी याद रखने का है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक ना, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने गुरु विद्यारण्य की सहायता से किया था, ठीक ना, गुरु विद्यारण्य की सहायता से किया था 1336 में। बी नंबर ऑप्शन सही। फिर 30 नंबर कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा था। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का तुलुक वंश का राजा था, याद रखना, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा वंश का, तुलुक वंश का राजा था कृष्णदेव राय। फिर 31 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है, उसको भी याद रखिएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। अष्टदिग्गज कौन थे, ठीक ना, तो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, ठीक ना। तो 8 तेलुगु कवि को क्या बोला जाता था, अष्टदिग्गज। और जान लीजिए कि और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कि कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम था, तेलुगु भाषा में लिखा गया था, आमुक्तमाल्य, उसको भी पूछ सकता है, आमुक्तमाल्य याद रखिएगा। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी याद रखिएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था। तो बता दें हैं विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, ठीक है। फिर है 34 नंबर अकबरनामा की रचना किसने किया था। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। अकबरनामा की रचना किसने किया था, अबुल फजल ने। फिर जैसे बी नंबर ऑप्शन है अलबरूनी। अलबरूनी की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, किताब उल हिंद, उसको भी पूछ सकता है। और 3 नंबर इब्न बतूता, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहला, उसको भी याद रखिएगा। जैसे फिर 35 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया। फिर 36 नंबर आईन अकबरी कितने भाग में बांटा हुआ था। तो जो आईन अकबरी है वो 5 भाग में बांटा हुआ था। आईन अकबरी क्या है, एक पुस्तक है, ठीक ना, वो 5 पार्ट में बटा हुआ था, ठीक ना। और उस पुस्तक को लिखने में 7 वर्ष समय लगा। आईन अकबरी पुस्तक को लिखने में कितना वर्ष समय लगा, 7 वर्ष। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो अकबरनामा है आईन अकबरी का ही तीसरे भाग में अकबरनामा पुस्तक लिखा गया है, ठीक ना, अकबरनामा, इसलिए अकबरनामा पुस्तक का लेखक भी अबुल फजल ही है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। फिर है अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, ठीक ना। वित्त मंत्री मतलब जानते हैं कि जितना भी आय व्यय खर्च वगैरह होता है उसका देखरेख कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। तो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ही वो सब का कार्य करता था, मतलब वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल था, याद रख लीजिए।
फिर तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जहांगीर ने 1617 ईस्वी में पूरा रोक लगा दिया कि तंबाकू नहीं पीना है, नहीं खाना है हम लोग को। तो ये 1617 में जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दिया था। और एक चीज़ याद रखिएगा, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटकाया था। ठीक ना, गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटकाया था, वो भी पूछेगा। फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रख लीजिए। फिर है 39 नंबर, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को पोलज बोला जाता था। ठीक ना, पोलज। तो मुगल काल में 4 प्रकार का जमीन होता था, भूमि होता था। क्या क्या होता था? पोलज, परती, चाचर और बंजर। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन था? पोलज। और सबसे कम उपजाऊ बोलता तो क्या होता? बंजर। जानते हैं, जहाँ फसल नहीं उगता वो बंजर भूमि होता है। तो सबसे कम बोलता तो बंजर, सबसे ज़्यादा पोलज। फिर है 40 नंबर क्वेश्चन कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा आय किससे प्राप्त होता था? भू राजस्व, भूमि कर। राजस्व मतलब टैक्स, कर होता था, भू मतलब भूमि। तो मुगल काल में सर्वाधिक जो आय का साधन, इनकम का सोर्स होता था, किससे होता था? भू राजस्व, भूमि कर। ठीक ना, भूमि कर से होता था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर नंबर 1 ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट 40 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो के लिए जल्द सब सब्जेक्ट का मॉडल सेट पेपर अपलोड होगा, और एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यही सब क्वेश्चन आएगा। जय हिंद, थैंक यू।